नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं आप सबको। हम दीपावली का पर्व मनाने उन मस्तों के झुंड के बीच पहुंचे हैं जिनकी वजह से हम आप निर्भीक होकर अपने अपने घरों के दीपावली का पर्व मनाते हैं। जी, हमारे देश के सैनिक जो दीपावली का पर्व हो या होली का पर्व हो सरहदों पर तैनात रहते हैं। हम ऐसे ही सरहद के इलाके में आए हैं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए हैं। यूं तो आमतौर पर पूरा दिन इनका एक एक पल देश को समर्पित रहता है, पर हमारे आने पर कुछ देर के लिए कुछ पल चुराकर ये भी लाए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। हम उनके साथ पर्व भी मनाएंगे और वो जो ड्यूटी निभा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, किसी भी पर्व पर, कितने भी महत्वपूर्ण दिन पर, उसकी भी झलकियां आपके लिए लेकर आए। घर की बहुत याद आती है और घर वालों को भी बहुत याद आती है। घर में कैसे मनाते थे दिवाली? घर पे भी ऐसे ही मनाते थे, ऐसे धूम धड़ाका। हाँ, मतलब कि काफी बम फोड़ के धड़ाके से, जैसे यहाँ पर मना रहे सेम वैसे ही, बस यहाँ पर अपने साथियों के साथ मना रहे हैं। जी मैम, हमको बहुत खुशी हो रही है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र जलगांव खानदेश से हूँ। जलगांव कितना हजार किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से मैम 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर दूर, लेकिन दीपावली के पर्व में उतना ही उत्साह, उतना ही जोश सब में। जी मैम, सब जोश बढ़िया है। हाँ, और घर में क्या खास बनता है इस दिन? किस खाने में किस चीज की याद रहती है? खाने में जैसे कि मीठा बनता है, मीठा खाना बनता है। हाँ। आप बड़ा डांस कर रहे थे, झूम कर, बिल्कुल डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ? डांसिंग पसंद है। दुश्मन को उंगलियों पर नचाना है और खुद नाचना है। जी भर के। हाँ। क्या नाम पूछ सकती हूँ मैं आपका? अग्निवीर अरमान अली। अरमान अली है आप? कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं आप यहाँ पर। आप तो सबसे ज्यादा जबरदस्त दिवाली मना रहे हैं। मैं घर पे भी ऐसे ही मनाता था। ऐसे ही? किसको और भी मजा आता है सब दोस्तों के साथ? हाँ, आता है, सबको आता है। खूब मजा आता है यहाँ पर। खूब मजा आता है यहाँ पे। हाँ। सब परिवार की तरह रहता है, साथ में मिलके। हाँ। एक दूसरे के साथ। तो जो लोग देख रहे हैं, जो पूरे देश में सब देख रहे हैं, उन सबको क्या कहेंगे आज के दिन आप लोग? हम यही कहना चाहते हैं कि हम अगर एक ही राज्य से अपने घर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अनेक राज्यों से इकट्ठा मिलके आए हुए, तो हमें दिवाली, हम सिर्फ एक राज्य का नहीं तो पूरा देश यहाँ हम दिवाली मना रहे हैं, वैसे आप लोग मनाए। अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आकर सब एक साथ, किसी के राज्य में अलग तरह से दिवाली, किसी के राज्य में अलग तरह से। इसलिए तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान को अनेकता में एकता। हाँ, अनेकता में एकता है ये, और वही सीख है जो हम अपने सैनिकों से ले सकते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं जरा इनकी रणभूमि में, जहां पर इनकी तैनाती है। किस तरीके से हमने पूरा दिन इनके साथ बिताया है, दिखाते हैं। सरहदों पर सीज फायर लागू है, यानी युद्ध विराम है, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आप पूरी तरीके से यकीन भी नहीं कर सकते हैं अपने पड़ोसी पर, और इसीलिए यहाँ पर सतर्कता भी है। और जैसे कि मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ पहनना अनिवार्य है। क्या ड्यूटी होती है आपकी यहाँ पर? क्या आपका ब्रीफ है? कैसे करते हैं आप? हम यहाँ पर मैम एलसी की निगरानी करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे प्रोटेक्शन में एरिया आता है, हम उसका सर्वेलेंस करते हैं और दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? घर हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, हजारों किलोमीटर दूर यहाँ से। जी मैम। आपका भी सर? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती साहब। और घर पे लोग सोच रहे थे कि दिवाली पे घर आएंगे, लेकिन आप अपने साथियों के साथ और अपने देश के लिए तैनात हैं। हाँ। ये इस तरह के एरियाज में जो ये टनल है, ये किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से सुरक्षित रखता है हमारे सोल्जर्स? ये हमारे जवानों को सीज फायर वायलेशन के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी सीज फायर वायलेशन होता है तो हम दुश्मन की तरफ से भी आर्टिलरी शेलिंग, मोटर शेलिंग हमारे पोस्टों के ऊपर लगातार जारी रहता है। तो उस दौरान हमारे जवानों को पोस्ट के बीच में मूवमेंट करने के लिए, प्लस पोस्ट के अंदर भी सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि किसी तरह का मोटर का यानी स्प्लिंटर का किसी तरह का इंजरी वगैरह ना हो। तो जवानों को इस तरह से पूरा सुरक्षा प्रदान करता है। रहने की जो फैसिलिटीज हैं वो चाहे कितनी भी दुर्गम एरियाज में हो, अब हम मॉडल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतर फैसिलिटीज हो रही है।
यस मैम, बिल्कुल हम मॉडल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ साथ में अगर आप देखते हैं आपके सामने भी बुलेट प्रूफ ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट केस में। अगर मान लो दुश्मन की तरफ से कोई फायरिंग वगैरह भी होता है सीज फायर के दौरान, तो ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। प्लस अपने जवानों को इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ताकि वो जितने मात्रा में उसको खुद चाहता है तो उतना मात्रा में दुश्मन के ऊपर फायर करके उसको बर्बाद कर सकता है। AIOS क्या? AIOS एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी द्वारा लगाया गया है। ये हमारी पूरी LC के साथ चलता है और इसे हम 24/7 इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और इसमें हम लगातार BSF और आर्मी के जवान मिलके इसकी जॉइंट पेट्रोलिंग सुबह और शाम करते हैं। तो ये है RTV और इसके ठीक पीछे जो टैक्टिकल हॉलर की बात कर रहे हैं, ये उसे तो कम से कम एक सोल्जर को आप ड्राइव करते हुए देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम ये आत्मनिर्भर है ये सामान लेकर, लेकिन इसको एक रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। जी बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल्ड है और जैसे कि आपको हम बताते हैं हमारा जो पोस्ट है यहाँ से काफी आगे है। अच्छा। तो वो फॉरवर्ड पोस्ट पे एक बारी पे ज्यादा सामान पहुंचाना है जिससे कम से कम मूवमेंट हो सके और ज्यादा ट्रेनिंग एक्टिविटीज हो सके। तो ये जो नए इक्विपमेंट्स मिले हैं इससे हमें बहुत फायदा होता है। तो ये 24/7 हमारी मैनिंग चलती है इन बॉर्डर्स की, यानी AIOS तो है लेकिन उसके साथ हमारे सैनिक भी हमेशा लगातार रहते हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत से टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया है जिसमें कि कैमरे और सर्वेलेंस के अन्य उपकरण जो आधुनिक उपकरण हमें मिले हैं, वो उपकरणों को हमने लगा के अपना पूरा एरिया हमने 24/7 सर्वेलेंस करके डोमिनेट किया गया है। हिंद के सैनिकों के जज्बे को सलाम है, उस सोच को सलाम है जो महीनों अपनों से दूर रहते हैं, रिश्तों का बलिदान देते हैं ताकि देशवासियों के जीवन में रिश्तों की मिठास बनी रहे। सरहद पर ये जहां तैनात रहते हैं, वहीं एक कमरे में सैनिक अपने परिजनों से वीडियो फोन पर बात कर रहे थे। ये बेहद भावुक क्षण था। ये मेरी माँ है। माँ है आप? माँ। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे। कैसे मना रही हैं दिवाली? नमस्ते मैम। अच्छे से हो रही है। आप घर वालों को मिस कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहे हैं। 5-6 महीने हो गए जा नहीं पा रहे अभी। घर में सब कैसे है? घर में कैसे है सब? सुनाई नहीं दे। अच्छे अच्छा है ना? बस ठीक है। आपकी शादी नहीं मैम, अभी नहीं अभी नहीं हुई। कितने साल के आप? मैं भी 20 साल का हूँ। 20 साल के? जी मैम। अच्छा, माँ को ज्यादा पसंद कौन सा बेटा है? छोटा वाला या बड़ा वाला? दोनों ही ज्यादा पसंद है। बेटे की याद आ रही है? याद तो बहुत आती है। हैप्पी दिवाली माँ। कैसे हो कहने के लिए सबसे आसान सहज सवाल, लेकिन आसान नहीं होता इसका जवाब। मेरी वाइफ है। अच्छा। घर में बात हो रही है। नमस्ते मैम। नमस्ते बोल रहे? नमस्ते जी। नमस्ते जी। दिवाली पे आप लोग मिस कर रहे हैं? ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लगता है ऐसे मौका मिल जाता है फेस टू फेस बात करने का। जी, फेस टू फेस बात करने। टेक्नोलॉजी का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले हमारे को आवाज सुनते थे। जी, आवाज सुनते थे। उससे पहले चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखते थे, अभी वो चिट्ठी भी बंद हो गई है। हाँ। अभी पूरा फेस टू फेस बात हो रही है। ऐसे फीलिंग हो रहा है कि जैसे अभी आमने सामने बात कर रहे हैं। कब हुई शादी आपकी? मेरा 2012 में शादी हुई थी। 2012 में? बच्चे भी हैं? जी, मेरे स्कूल गए हैं? जी, स्कूल। अच्छा। कुछ रूंधे हुए शब्द, कुछ खामोश भावनाएं, प्रत्यक्ष केवल देश प्रेम।
छोटी छोटी खुशियां होती हैं, मुंह मीठा करने की बारी यहाँ पर है। लेकिन ये बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि आपको बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर दिख रहे हैं और भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर दिख रहे हैं। दरअसल यही है, जब आप बाकी इलाकों में आप एंटी टेरर ऑपरेशंस देखते हैं, वहां पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, सीआरपीएफ के साथ समन्वय में हमने देखा है कि सेना आगे काम करती है। यहाँ पर भी जब हम बॉर्डर्स को गार्ड करने की बात करते हैं तो कुछ टुकड़ियां यहाँ पर बीएसएफ की भी रहती हैं। यहाँ पर बालूशाही, मोतीचूर का लड्डू, हाँ मतलब खूब मुंह मीठा। जी 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 मैडम। तो ऐसे साथ में ड्यूटी भी और साथ में त्योहार, साथ में ड्यूटी भी है और साथ में त्योहार भी, साथ में जीना मरना एक साथ, जैसे इस तरीके से कार्रवाई हम अपनी खुशी यहाँ पर जो है मनाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं और आप इनके चेहरों की मुस्कान को देखकर ये मत समझिए कि बहुत आसान है, यहाँ पर बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बीच भी मुस्कुराते हुए काम करते हैं। जी जी मैम, इसी में अपना खुश हैं, इसी में खुश हैं। जी मैम। जी मैम। तो ये वानगी है भारत माँ के सपूत जब हम कहते हैं, और जब ये सब अपने कंधे अड़ाए देश के दुश्मनों के सामने अपनी छाती अड़ाए खड़े रहते हैं, तो फिर कोई भी त्योहार हो, आप अपने घरों में उसे उल्लास के साथ मनाते हैं, तो उसके पीछे की सुंदर तस्वीर ये है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। त्योहार हो, दिन हो या रात हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कार्रवाई होती हैं जो रोजाना करना ही है। क्या कार्रवाई यहाँ पर चली है? अभी हम यहाँ पर हमें डेली ड्रिल्स की जो है हम वो प्रैक्टिस करते हैं। हमारा डेली रूटीन है जिसमें हम बंकर क्लियरिंग ड्रिल, काउंटर एम्बुश ड्रिल और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल की हम कार्रवाई यहाँ पर प्रैक्टिस डेली करते हैं। मतलब जैसे अगर कोई चीज ना भी हो रही हो, लेकिन हमें तैयार उस दिन के लिए रहना है जब कहीं कुछ हो ना जाए। बिल्कुल, हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कुछ एक्टिविटी हो रही हो या ना हो रही हो। अगर हमें शॉर्ट नोटिस पर बताया जाएगा कि कोई हमें एक्शन लेना है तो हम क्विक रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ट्रूप्स हमेशा मोटिवेटेड। बिल्कुल, हम ट्रूप्स को हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर हम जल्दी से जल्दी रिएक्ट करने के लिए रेडी रहें। एलओसी पर पिछले कुछ सालों से बंदूकें खामोश हैं, लेकिन अगर दुश्मन ने गलती से भी ऐसा करने की कोशिश की तो हश्र बुरा होगा। सभी क्या कार्रवाई हुई है? ये अभी जो हमने मोटर ड्रिल किया था, ये मैडम, ये हम क्या है, दुश्मन के जो भी इलाका है वहाँ पर जो भी टारगेट हमको मिलेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये ड्रिल कर रहे थे, जिससे तेजी से तेजी उस टारगेट के ऊपर हम जल्दी से जल्दी फायर गिराए। तो यानी अभी सीज फायर भले ही हो, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर कहीं अचानक हो जाए तो उसके लिए आप लोग हमेशा। जी जी मैडम, अभी कहीं पर भी हम 30 सेकंड के अंदर हम यहाँ पर 5 राउंड तेज मोटर फायर करके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे मैम। अच्छा जी मैम, क्योंकि बहुत बॉर्डर के नजदीक आप एकदम एलसी पर बैठे हुए हैं। जी 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 मैडम।
हिंद के सिपाहियों का शरीर वज्र रखने के लिए कठिन अभ्यास दिनचर्या में शामिल। ऊंचाइयों की चुनौतियां और मौसम की तीव्रता के बीच सैनिक हर संघर्ष जीतते हैं। सैनिकों के लिए पर्व का दिन बेहद खास था। त्योहारों का ये जो मौसम है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी पर्व है, शांति और समृद्धि का भी पर्व है। और सैनिक अपनी पूंजी यानी अपने हथियारों का भी पूजन कर रहे थे। भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों के वेपन डिस्प्लेज हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन शस्त्र पूजन के साथ आप वो सभी उपकरण और हथियार यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियां हों, बुलेट प्रूफ जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं भारतीय सेना की, या फिर जो तमाम शस्त्र यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सबकी पूजा। और ये आप आम दिनों में इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी रक्षा करते हैं और आप उसके साथ देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आज उनकी पूजा का दिन। हाँ, आज हमारे पूजा का दिन है। आज सब पूजा कर रहे हैं। हाँ, आज पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं सब मिलकर। तो ये अलग अलग हथियार हैं जिसे जो सैनिक हैं वो यहाँ प्रयोग करते हैं साहब। और आज अगरबत्तियों के साथ हम देख रहे हैं। जी मैम, अगरबत्तियों के साथ करते से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम लोग बड़े उत्साह से अपने हथियारों का पूजन करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हमें जीत। यही हमारी जीत है, जो हमारे वेपन है। दिवाली पे और दशहरा पे हम अपने वेपनों की पूजा करते हैं, जिससे हमारा उद्देश्य है हथियार, अम्युनिशन और जवानों को सुरक्षित रखें और आगे अपना मुद्दा को हासिल करें। दरअसल ये भारतीयता है, ये संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है कि आप सिर्फ किसी चीज का उपयोग नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हमारे ऐसा कहा जाता है कि शस्त्र से ही शक्ति होती है। तो इस शस्त्र की हम इस्तेमाल करने के साथ साथ ही इसका रख रखाव और इसका पूजन भी इसलिए करते हैं ताकि जब हमें इस हथियार की जरूरत हो, चाहे ऑपरेशन के दौरान, तो ये हमारा पूरी तरीके से साथ दे। और हम आधुनिक से अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आप ये जो पूरे पूजन के साथ साथ आप उन हथियारों को भी देख सकते हैं, इनकी भी बहुत खासियतें हैं। जी मैम, ये हमारे एक हथियार हैं जो हम मोटिवेट होते हैं इनसे, क्योंकि ये दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डाल सकते हैं उसे। कारगर फायर के लिए अलग अलग दूरी तक मारक क्षमता है इन सारे हथियारों की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उन सबको। और केवल हथियार ही नहीं, बल्कि जो सर्वेलेंस की जो उपकरण है उनको भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। सर्वेलेंस के इक्विपमेंट की हम इसलिए दिन और रात को एलसी के ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि एनिमी की एक्टिविटी को हम नोट करके उसके अनुसार उसके ऊपर अमल कार्रवाई करते हैं। और ये सभी वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जी मैम, ये दिन के समय और नाइट के समय सर्वेलेंस करने के इक्विपमेंट है। इससे हम दुश्मन के छोटी से छोटी हर हरकत पर ऑब्जर्वेशन करके उनको उनकी कोशिश में नाकाम बना सकते हैं। और ये अलग अलग तरह के हैं। ये हम जो सब कुछ देख रहे हैं, कुछ इसमें से ऐसा भी होता है कि भारत में निर्मित हैं और कुछ ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं पूरी दुनिया में। हाँ जी, अभी एक्चुअली इंडियन आर्मी ने काफी ज्यादा टेक्निकल इन्फ्यूजन करा है। आप देख सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स हो गए, जैमर हो गए, इक्विपमेंट हो गए, इन सब का आर्मी के अंदर अभी काफी ज्यादा प्रचलन हो चुका है। और हमने टेक्निकल इन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए नए नए प्रकार के इक्विपमेंट्स और स्टोर्स को हमने अपने भारतीय सेना में इंड्यूस करा है, जो कि हमारे एलसी के ऊपर बहुत ज्यादा कारगर है और दुश्मन की संपूर्ण रूप से निगरानी रखने में पूरी तरह सक्षम है। ये सब कम्युनिकेशन के लिए? हाँ जी, ये कम्युनिकेशन के लिए है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ जब हमारी टीम चलती है तो उसके साथ में जामर भी है और डिटेक्टर भी है, जिससे आरसीआईडी किसी भी तरह की आईडी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये सारे वही उपकरण हैं। ये सभी दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हैं, जिससे कि उसके जो भी चालें हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें और उसकी हर हरकत को हम नाकाम कर सकें। ये क्या है? स्प्लाइसिंग मशीन है मैम। इससे हम फाइबर को जोड़ते हैं। जब फाइबर कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम जोड़ते हैं। हमारे सारे एलसी के ऊपर सारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने ओएफसी को बिछा दिया है। तो ओएफसाइजेशन का एक हमने बहुत बड़ा मुहिम चलाई है आर्मी ने। तो उसी के उपरांत सारी ओएफसी को सर्विसेबल रखने के लिए ये स्प्लाइसिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं हम, जिससे कि हम स्प्लाइसिंग अपने ओएफसी केबल को जोड़कर अपना कम्युनिकेशन को, सर्वेलेंस को संपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और ये कैमरा है मैम। ये सोलर बेस्ड कैमरे हैं।
पहले वायर बेस्ड कैमरे आते थे, ये सोलर बेस्ड कैमरे हैं। ये केवल कैमरे ही नहीं है, ये एक संतरी का काम करते हैं हमारी पोस्ट में, एज अ संतरी काम 24 आवर्स ये एक्टिव रहते हैं। मोर देन संतरी तो कभी बैठ भी जाता है, बट ये एट अ टाइम 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसको हम एक तरह से संतरी भी मानते हैं मैम। और ये हमारी मतलब एनिमी की एक्टिविटी को ईजिली देखते हैं हम लोग, मतलब एक पोस्ट के अंदर बैठ के हम इजीली इसकी मतलब एनिमी की कनेक्टिविटी को देख लेते हैं। त्योहार है, आप लोग सब खुश दिख रहे हैं। हाँ, लोग मतलब छोटी छोटी मुश्किलों से दिक्कत में आ जाते हैं, लेकिन आप लोग का इसका राज क्या है, कैसे ये खुशी? राज मैम ऐसा है कि हम एक तो हाईली मोटिवेटेड हैं, हमें यहाँ पे हमारा फौज में बिल्कुल अपने घर परिवार के जैसा ख्याल रखा जाता है, छोटी सी बड़ी चीजें। इवन तो हम यहाँ पे हैं फिर भी हमारी फैमिलियों का हमारे फौज पूरा ध्यान रखती है, हर एक दुख सुख में सब जगह रेगुलर कांटेक्ट रहते हैं, अफसर जेसीओ जवान ओहदेदार जो भी हैं अपॉइंटमेंट्स। सो अच्छा परिवार मिल रहा है, अपने घर से दूर रह के भी अपने हम घर में रहते हैं, तो ये सब चीजें हाईली मोटिवेटेड हैं। सो खुश रहने का राज बस यही है मैम, और कुछ नहीं है। जी मैम। सब सारे लोग मतलब अब देश को आप लोग दीपावली भी विश कर दीजिए, सब एक साथ हैप्पी दिवाली बोल दीजिए सबको। क्यों ये दशहरा पे आमतौर पर शस्त्र पूजन होता है, लेकिन दीपावली पर भी परंपरा? हाँ जी, हम दशहरा पर हमेशा शस्त्र पूजन करते हैं, और इट इज अ प्रिल्यूड टू दी दीपावली, एंड बिकॉज दीपावली पे राम जी लौटे थे, तो ये उसी का एक प्रीकर्सर है। ये जो जवान जो मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे दाएं बाएं जो मेरे ऑफिसर्स जेसीओस खड़े हैं, ये सब हमारी एक फैमिली है, और इन्हीं के साथ कोई भी त्यौहार, चाहे होली, दशहरा, ईद, दिवाली, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग मिलके एक साथ बनाते हैं, और यही एक हमारा प्रेरणा का सोर्स है, जिसकी वजह से सारे खुश रहते हैं और हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं। दीपावली का पर्व रोशनी का पर्व है, टिमटिमाती लौ में झलकती उम्मीदों का पर्व है, झिलमिल आतिशबाजी में जगमगाते उल्लास का पर्व है, मिठाइयों में घुलते मीठे विश्वास का पर्व है, पर्व है आस्था का, अंधकार पर प्रकाश के विजय का। भारतीय सेना भी तो उसी रोशन उम्मीद का प्रतीक है। उनकी वर्दियां प्रतीक हर हिंदुस्तानी के विश्वास की है, उनका हौसला देश की हिम्मत है, उनकी हर जय विजय है अंधकार पर। पूरे देश की दुआएं हैं कि इनके जीवन में, इनके परिवारों के जीवन में, सबके जीवन में हमेशा बेशुमार खुशियां रहें। दीपावली की एक बार फिर आपको शुभकामनाओं के साथ अभी हम आपसे अनुमति लेते हैं अभिषेक अशोक कुमार सिंह, साथ ही कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत।